हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे पहले आपने एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ लिया है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बहुत सारा ना, तो उस चीजों को हम लोग जोड़ेंगे इसमें। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं इसी एग्जांपल से मैकेनिज्म भी समझा दूंगा और थ्योरी पार्ट भी उसी से है। जैसे ये मान लो कोई रिएक्शन है, HCN कह दे या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कह दे तो अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया OHCN, क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन मैकेनिज्म देखो इसका, देखो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा सी डबल बॉन्ड, वो क्या होता है? स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी टूटता नहीं है। कहने का मतलब पोलैरिटी की वजह से, पोलैरिटी जो है ये नेगेटिव आएगा और यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखा जाए तो जो चार्ज है ना पॉजिटिव, वो बहुत ही कम है। HCN क्या होता है? वीक एसिड है, तो ये ब्रेक होकर H प्लस और जो Cn माइनस आएगा ये बहुत ही वीक आएगा, लेस आएगा, लेस। तो यहां भी वीक है, यहां भी वीक है। तो वैसे तो रिएक्शन हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर बेस डाल दिया आपने तो वो क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करा के फट से क्या बना देगा? इधर वाटर और Cn माइनस। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आसानी इस पर अटैक हो सकता है। तो पहले जो बना हमारा वो क्या बना? O नेगेटिव C, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा? टेट्राहेड्रल एक इंटरमीडिएट बन गया। फिर सॉल्यूशन से अपने आ जाता है OHC। ठीक है, अब आप देखो इसमें थोड़ा थोड़ा, पहले ये क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज था, अब ये क्या हो गया? sp3। तो पहले जो भी ग्रुप थे वो sp2 पर थे, दूर दूर थे। अब जो ग्रुप, एक तो ये भी पास पास आ गया, ये तीनों तो पास पास आ गए, एक नया जो ऐड कर दिया आपने वो भी आ गया। तो यहां पर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब है देखो पहले किसने अटैक किया, कहां गया? अटैक किसका हुआ है? पहले न्यूक्लियोफाइल का हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो इंटरमीडिएट बना है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। इसका मतलब कि अगर यहां बल्की ग्रुप हुआ, इफ देयर इज बल्की ग्रुप, if there is bulky group, then rate of nucleophilic addition decreases। क्यों डिक्रीजेस? क्यों डिक्रीज करेगा? अगर यहां बल्कीनेस आपने बढ़ा दिया तो पहले 120 पर थे, अब 109 पर आ चुके हैं, पास पास आएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन उतना ही बढ़ेगा। और आप जानते हो रिपल्शन क्या होता है? इन चीजों को डिस्टेबलाइज करता है। तो अगर इंटरमीडिएट हमारा डिस्टेबलाइज हो गया तो आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डाउन।
तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कहीं ना कहीं स्टेरिक फैक्टर भी कंट्रोल कर रहा है। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बल्की हो जाएगा, उससे क्या होगा? रिपल्शन होगा, उससे क्या होगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा, फिर मोर दिस अनस्टेबल द इंटरमीडिएट लेसर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब आप देखो इसमें एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये पहला पॉइंट मान लो हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? जैसा कि हमने मैकेनिज्म में आपको समझाया कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर बहुत ही कम है, तो एक बहुत ही वीक है तो दूसरे को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ा। और मान लो बेस नहीं डालते तब भी होता, तब भी क्या होता? स्लो ही होता बहुत ज्यादा। तो थोड़ा फास्ट करने के लिए हमने इसमें बेस डाल के एक को स्ट्रांग कर दिया है ताकि कुछ तो अट्रैक्शन हो। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ा दूं तो ये अट्रैक्शन जो है और फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मान लेते हैं यहां पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो जल्दी और जल्दी अटैक हो जाएगा। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी बात और समझ सकते हैं आप कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें भी आएगा, यहां भी तो आएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ा दिया, और साथ में इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया। तो हमारा कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव बढ़ाया तो जल्दी अटैक भी हो जाएगा, और इस नेगेटिव को स्टेबलाइज भी कर दिया तो इंटरमीडिएट भी हमारा स्टेबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरह से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ गया? और यहां भी आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उसी में मैंने कर दिया है। ये बात हो गई। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन क्यों हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स तो दोस्त यही है कि यहां पाई बॉन्ड टूटा है और सिग्मा बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड टूटा, क्योंकि तो कुछ लोग कहेंगे ना सर यहां तो अनस्टेबल हो रहा है तो रेट आगे कैसे रिएक्शन जाता है? तो रिएक्शन में अनस्टेबल तो बहुत बनता है, इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल ही होते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? अनस्टेबल ही होते हैं रिडक्टेंट से, क्योंकि वो चार्ज्ड कहीं ना कहीं होते हैं, पर फिर भी बन जाता है। तो वो प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स लगाता है, और अगर नहीं लगाता है तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं? हीट देना शुरू करते हैं। मतलब एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो देखोगे जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा, उसमें हीट देना पड़ता है, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड उसमें ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मजबूत बॉन्ड टूट रहा है, कमजोर बॉन्ड बन रहा है, अपने से तो होगा नहीं, इसलिए उसमें हीट देना पड़ता है। और इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? हीट तो नहीं दिया है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? पाई बॉन्ड एक टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो कमजोर बॉन्ड से मजबूत बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए वो ड्राइव हो जाता है। समझ आ गया? आ गया। तो इसको बोलते हैं क्या? साइनोहाइड्रिन। अब इसी में मैं 2-4 एग्जांपल और बता देता हूं। ये बात ध्यान रखना, ये सभी के लिए हो गया। तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? इसमें ऐड ही हुआ है, कुछ निकला नहीं है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेकर करते हैं अब। जैसे मान लो हमारे पास CH3CHO है, इस पर HCN का रिएक्शन करा दिया। सिर्फ मैं कह रहा हूं सिर्फ ये भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे बेस लिखा ही हो। बेस लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या बन जाएगा? CH3OHCNH,
तीसरा कर सकते हैं एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इस पर हमने HCN का रिएक्शन करा दिया, सो CH3 OHCN CH3 हो गया। चौथा करा देता हूं बेंजल डिहाइड पर बेंजल डिहाइड, इस पर आपने HCN का रिएक्शन करा दिया, OHCNH, ये बात हो गई। पांचवा ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, ये लो जी ME है, इस पर रिएक्शन करा दिया HCN का, तो यहां पे क्या आएगा OHCN, यहां Me है, प्लस और क्या हो सकता है, ठीक है OHCN, ऐसे कर लेते हैं, 2-4 सवाल हो जाएगा ऐसे। देखो तो ये देखो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वैसे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें क्या मिला, देखो एक कायरल सेंटर मिल गया, एक कायरल सेंटर पे क्या मिलेगा 2, और 100% रेसिमाइजेशन होगा। तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो हम लोगों ने किया है, सिंथेसाइज किया है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, क्योंकि एक एसिमेट्रिक कंपाउंड हमने सिंथेसाइज किया है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। 100% रेसिमाइजेशन क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे प्लानर, तो जितना CN ऊपर से अटैक करेगा उतना ही CN नीचे से भी अटैक करेगा, तो 50% ऊपर 50, तो 100% रेसिमाइजेशन। इसमें देखो, इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं जनरेट होगा, तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका देखो फिर से देखो कायरल सेंटर, तो इसका भी 2 रेसेमिक। अब आप देखो ये वाला सेंटर तो फिक्स है, फिक्स। अब देखो जब यहां पे अटैक करा है तो फिर नया कायरल सेंटर बना है ये वाला, तो वो 2 हमने बनाकर दिखा दिया है, 2 बनाकर दिखा दिया। अब आप जानते हो कि देखो ये तो अपोजिट है, OH ऊपर OH नीचे, लेकिन ये वाला क्या है, फिक्स है, फिक्स। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर। क्या बन जाएगा, डायास्टीरियोमर बन जाएगा, ठीक है। इसी में जैसे देखो जैसे देखिए अपने पास ये है, थोड़ा जो पीछे रिएक्शन हुए हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन हेलोरीन में, उसमें से कुछ ऐड भी कर दे रहा हूं। जैसे पहले मान लो आपने रिएक्शन करा दिया HCN का, ये क्या बना देगा, OHCN। अब आपने क्या किया, इसमें डाल दिया मान लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो CN का क्या बना देता है, ये प्राइमरी अमीन बना देता है, तो ये तो OH ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा CH2NH2। अब इसमें हमने डाल दिया H प्लस डालोगे तो नो डाउट कि ये मोर बेसिक है इससे, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, मोर बेसिक है, चलो पीएच नहीं रखते हैं, पीएच रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा, मोर बेसिक तो है ही, आपको पता ही है। तो देखो ये OH हो गया, ये CH2NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये गुड लिविंग ग्रुप यहां करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया, और कार्बोकेटायन बन गया तो रिंग
एक्सपेंशन हो सकता है। तो रिंग एक्सपेंशन में कर लो 1 कैसे करा दिया जाए रिंग एक्सपेंशन? देखो भाई, ये मान लो ऐसे करा दिया, चलो। तो रिंग एक्सपेंशन जब कराया है तो ये बन जाएगा, देखो 7 की तो पहले रिंग बन गई, 7 की तो रिंग बन गई। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पॉजिटिव मान लो यहां पर आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा OH यहां पे। अब आप जानते हो कि यहां से क्या हो सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। क्यों, अभी पता लग जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर कर दिया तो देखो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ गया OH, और यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। जब बैक बॉन्डिंग होगा फाइनली तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 6 मेंबर्ड रिंग तो 7 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है, तो फिर ये क्यों बना दिया? अरे तो वही ड्राइविंग फोर्स, जो कार्बोकेटायन बन रहा था इसमें, वो क्या बन रहा था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा था, इसलिए करा दिया। ठीक है, अदरवाइज तो अगर कभी भी जैसे ऐसा हो, जैसे हम जानते हैं कि ये रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, ये रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होता है, लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये रिंग एक्सपेंशन तो होता है। क्यों? क्योंकि जब रिंग एक्सपेंड करेगा तो इसमें जो OH पॉजिटिव आएगा वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तब कंडीशनल है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो ये था हमारा कुल मिला के रिएक्शन विद HCN। दूसरा करते हैं अब। क्वेश्चन बी पार्ट, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। चल भाई, तो इसको भी देख लो। जैसे डबल बॉन्ड O, इस पर मान लो हमने पहले अमोनिया का रिएक्शन करा दिया। इसमें आपको याद होगा, इसमें लेते हैं pH 425, pH 425 हो गया। ये पहले तो बनता देखो ये है NH2, फिर इसमें क्या हो जाता है माइनस ऑफ H2O होके ये कुछ इस टाइप का बना देता है, NH इमीन बना देता है। इमीन बना दिया। अगर इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या निकल H2 का रिएक्शन करा दोगे तो ये वापस से क्या बन जाता है, रिडक्शन आपने पढ़ा है, प्राइमरी अमीन बन जाता है। ठीक है, अब इसका मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो वही बात है, पहले pH 425 है, H प्लस हमारे पास होगा, और इस pH पर एक बात ध्यान रखना, 425 जो pH होता है ना, उस pH पर ऑक्सीजन इज मोर प्रोन फॉर द अटैक ऑफ H प्लस। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंटल है वैसे तो,
ऑक्सीजन इज मोर प्रोन फॉर द अटैक ऑफ H+ इस pH पे। तो देखो यहां पर लोन पेयर है, ये मार दिया हमने इधर, तो देखो ये क्या हो गया हमारा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। क्या जरूरत थी ये कराने की ना, तो वही तो है। देखो NH3 आप जानते हो अच्छा न्यूट्रल है तो बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो नहीं होगा, वैसे तो स्ट्रांग बेस जरूर होता है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होता। स्ट्रांग क्या होता है? बेस। अगर आपने पढ़ा होगा E2 मैकेनिज्म, तो NH3 जो होता है वो 1 डिग्री के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ तो SN2 देता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 देता है, बट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ E2 दे देता है। ठीक है, तो मॉडरेट टाइप का है, ऐसे समझ लीजिए, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल और बेस है। फिर वही बात कि यहां पर तो पॉजिटिव बहुत ही कम रहा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर को बढ़ाना है, तो हमने एसिड डाल दिया। एसिड डाल दिया तो खतरा ये था कि कहीं यार ये इस पर ना अटैक कर दे फट से NH3 पर, तो हमने उसका pH मेंटेन कर लिया। क्या pH मेंटेन कर लिया? ये इस pH पर एक्सपेरिमेंटली H+ कहां अटैक करता है? ऑक्सीजन पे कर दिया ऑक्सीजन। अब यहां आ गया पॉजिटिव। अब आप समझ जाओ कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव का होना कितनी टेंशन की बात है। अब ये क्या करेगा? फट खींचेगा अपनी तरफ। कहने का मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। ये जल्दी से खींचेगा, अब बढ़ेगा तो अब आसानी से अटैक हो सकता है। तो क्या बन गया? देखो OH N, ध्यान से, NH2H पॉजिटिव, ये बना। अब देखो वैसे तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ये है यहां पे, ये दे देगा, ये बन जाएगा, और ये H+ वही pH पे, pH तो हमारे पास है ही, प्रोटोनेशन हो जाता है इसका OH2 पॉजिटिव, और ये हो गया NHH। अब भाई वैसे तो pH हमारे पास है ही, बाकी एक्स्ट्रा देखो H+ भी आ ही रहा है। ये गुड लिविंग ग्रुप है तो निकल लेगा, निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगा यहां पॉजिटिव, ये खींच लेगा यहां से, तो फाइनली क्या बन गया? एक कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया, इमीन बन गया। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, अब इस पर आप रिडक्शन, आप ये पता है आपको, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल कैसा है? इस एग्जाम्पल को बोल सकते हैं इट इज एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तो बना ही है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तो बना ही है, वो तो है ही, लेकिन इसमें देख रहे हो ऐड भी हुआ है और निकला भी है, इसलिए अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सही नाम क्या उसका है? एडिशन एलिमिनेशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। बाकी सब तो वैसे ही है। तो ये हमारा बन गया। इमीन किसके साथ बना है? अमोनिया के साथ। अब डेरिवेटिव, तो देखो इसमें करना क्या है हमने, हुआ क्या, तो देखो हमने डायरेक्ट कैसे कर देना है, डबल बॉन्ड O NH2H मान लो है, तो वाटर हमने क्या किया है? निकाला है। निकाला है कि नहीं निकाला है? भाई इसको ऐड किया, वाटर निकाला है, मैकेनिज्म में दिख रहा है, तो वाटर निकाल दो, बाकी जो बचा उसको ऐड कर दो, तो ये हो गया NH। वाटर निकाला, बाकी जो बचा ऐड कर दिया, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो बाकी सब रिएक्शन में शॉर्ट फॉर्म से ही करने वाला हूं इसके। तो अब देखो ये मान लो अमोनिया से हो गया रिएक्शन, पहला रिएक्शन हो गया भाई हमारा, मैकेनिज्म भी समझा दिया आपको। अब फटाफट फटाफट मैं वाटर निकाल निकाल के सबका रिएक्शन लिख दे रहा हूं। तो जैसे दूसरा है, जैसे ये तो हो गया डबल बॉन्ड कोई प्लस
RnH2 1 डिग्री अमीन, अमोनिया डेरिवेटिव। पीएच वही है, पीएच भैया वही है 425। तो देखो वाटर निकालो H2O, तो बचा क्या, डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। तो प्राइमरी अमीन कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, शिफ्स बेस बनाता है ना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तीसरा, जैसे कार्बोनिल है कोई 2,4-DNP, आपको याद होगा 2,4-DNP, NH NH2 NO2 NO2, दिस इज 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। पीएच वही है, तो वाटर निकाल दो, यहां से वाटर निकाल दो, तो ये हो जाएगा N बॉन्ड NH, ये बन गया अपना NO2 NO2। ऑरेंज कलर, ऑरेंज या येलो करके कुछ आता है कलर, तो ये क्या हो गया, टेस्ट हो गया कार्बन। इट इज द टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, टेस्ट हो गया कार्बोनिल ग्रुप का, 2,4-DNP टेस्ट। कहाँ गया, ओके 2,4-DNP टेस्ट हो गया। और देख लीजिए, तीन हो गए। चौथा आप कर सकते हो, कार्बोनिल है कोई, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा लो, हाइड्राजीन के साथ वही है कहानी सब में, ये गया डबल बॉन्ड NH2, ये बन जाएगा हाइड्राजीन के साथ। पांचवा देख लो, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा सकते हो, NH2OH, तो वही बात है, वाटर इसका निकाल दो, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बन गया ना, ऑक्साइम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक को क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास, बड़ा अच्छा एग्जांपल एक सेट करते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इस पर हमने करा दिया NH2OH। कह रहा है टोटल प्रोडक्ट बताओ, टोटल प्रोडक्ट, pH-OH सब वही है, तो यहीं पे रिएक्शन होगा, तो जो रिएक्शन होना है इससे वो देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखो ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन इस सेंटर के लिए ये दोनों क्या है, सेम है। पर हमने कभी बताया था आपको कि फार्मूला लगाने से नहीं काम आएगा, जब सिमेट्रिकल हो तो दिमाग भी लगा लेना है ना। तो देखो भाई, इसमें अगर इसका E है तो इसका भी E पॉसिबल है, इसका Z है तो इसका Z पॉसिबल है, इसका E तो इसका Z। अब इसका Z E करोगे तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। E के लिए सेम हो गया, Z Z के लिए, इस सेंटर के लिए सेम, लेकिन जैसे ही EZ आएगा, जैसे ही EZ आएगा, इस सेंटर, यहां तो दो डिफरेंट है, जैसे ही EZ आया तो इधर E इधर Z, अब ये स्टीरियो सेंटर का काम करना शुरू कर देगा। तो अगर इधर EZ ले लेते हैं, तो चूंकि ये भी स्टीरियो सेंटर का काम करना शुरू कर रहा है, तो अब इसका भी एक बार E आएगा और एक बार क्या आएगा, Z आएगा। तो कितने पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन, देखो कितने बने, एक तो E बन रहा है, एक सेट हो गया, Z Z 2, E
जेड ई ई जेड जेड, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है, एक तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया इस पर, और देखो इसी टाइप का एक और बना देते हैं अपन। जैसे मान लो कि ये है, ये थोड़ा जोड़ के बता देता हूं। मैंने इस पर कर दिया O3 जिंक वाटर। तो आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो इसको देखो ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O, ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O, यहां से ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो देखो क्या बन रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, तो देखो ये कुछ 2 मोल इस टाइप का बन रहा है, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बन रहा है। ये हमारा A था, इसमें मान लो हमने एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन डाल दिया pH 4 to 5 पर, तो सभी का वो बन जाएगा, देखो CH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, C डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, CH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, ये बनेगा। तो क्वेश्चन बी में पूछा है, ये बी हो गया टोटल प्रोडक्ट, बी का हमें टोटल प्रोडक्ट बताना है। तो देखो भाई, अभी तो इन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दो डिफरेंट ग्रुप, ये दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये दो डिफरेंट, इसके लिए H, इसके लिए पूरा एक ग्रुप, तो ये तो है। अब देखो इसका E, इसका Z, और सॉरी इसका E कर लेते हैं, इसका Z भी हो सकता है, इसका Z भी हो सकता है, इसका E, इसका Z, अब इसका Z इसका E करोगे कॉमन हो जाएगा, तो E के लिए ये स्टीरियो सेंटर नहीं है क्योंकि सेम हो रहा है, Z के लिए स्टीरियो सेंटर, लेकिन EZ के लिए अब ये स्टीरियो सेंटर का काम करेगा। तो अब क्या होगा, इसका E भी बनेगा और Z भी बनेगा, तो क्या क्या हो गए, EZ EZ, अगेन कितना आंसर आएगा इसका, 4 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं आएगा, समझ होगा तभी आएगा। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये देख लो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, इस पर हमने रिएक्शन करा दिया NH2OH pH 4 to 5 पे, एक्सेस में नहीं है, ध्यान रखना ना, तो हमने लो भैया करा दिया, ये देखो कितना शानदार चीज बनेगा, NOH डबल बॉन्ड O, ये बना, इसमें हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कौन सा वाला हो गया, 1,7, कैसे 1,7, देखो ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है, और ये गया इधर, तो ये H यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन गया, देखो क्यों हुआ वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ऐसा क्यों हो गया भाई टॉटोमेरिज्म, तो देखिए क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, एरोमेटिक रिंग बन गई ना, तो इसका ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा ना, एरोमेटिक बेंजीनॉइड रिंग बन गई। देखो कितना टॉटोमेरिज्म हमारे सिलेबस में है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा हमारा अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कुछ रिएक्शन। नेक्स्ट कर लेते हैं अपन, इसी में नेक्स्ट करते हैं, चलो हाँ देखो भाई, नेक्स्ट रहेगा सी पार्ट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप जानते हो कि एक कार्बन पे जो 2 हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। तो ऐसा अनस्टेबल को स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से? देखो वैसे तो ये दोनों पुअर लिविंग ग्रुप हैं, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ये फट से माइनस ऑफ H2O और ये क्या बना देता है? C डबल बॉन्ड। या ऐसा आ जाए, या ऐसा आ जाए OH के साथ यहां पे गुड लिविंग ग्रुप हो, तब तो ये फट से निकलेगा अनस्टेबल, तब भी क्या बना देगा? ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पर OH NH2 भी हो सकता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस से भी ये वाटर निकल जाता, वाटर ही निकलेगा। ये वाटर, अच्छा चलो माइनस ऑफ H2। इस बात का ध्यान रहे, तो ये याद है सभी को, बट फिर भी एक बार तो कर ही लेते हैं। तो जैसे देखो C का फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया H प्लस वाटर, तो ये कुछ इस टाइप का बनने जा रहा है OH OH CH3। अब मैं वही कह रहा हूं कि ये अनस्टेबल है, स्टेरिक हिंड्रेंस फट माइनस ऑफ H2O होके वापस से C डबल बॉन्ड OCH3 बना देगा। ठीक है, तो एक कार्बन पे जनरली 2 हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। दूसरा, ये बड़ा ही फैक्चुअल है, वैसे ये बड़ा ही फैक्चुअल है। क्या फैक्चुअल है? फॉर्मल्डिहाइड पर, अगर फॉर्मल्डिहाइड पर H प्लस वाटर का रिएक्शन करा दिया तो भैया ये OH OH H ये ग्रेटर देन 90% एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। क्यों? क्यों? क्योंकि वही स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और ड्राइविंग फोर्स क्या मिल रहा है? पाई बॉन्ड ब्रेक इनटू सिग्मा बॉन्ड। तो बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है H का, इसलिए एग्जिस्ट कर जाता है ये, बाकी में नहीं एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कुछ के अलग फैक्टर हैं, अब वो मैं बना रहा हूं। CCl3 C डबल क्लोरल्डिहाइड, क्लोरल्डिहाइड, इसका जो हाइड्रेट है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इधर गया H। अरे मैकेनिज्म तो नहीं बताना पड़ेगा, H प्लस का पहले अटैक हुआ, ये खींचेगा OH इधर, तो CCl Cl Cl OH OH, ये स्टेबल है, स्टेबल। क्यों? इसका एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरह से चौथा आ जाएगा अपना डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसका करा दिया रिएक्शन H प्लस वाटर के साथ। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला कार्बोनिल पहले रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा है। वो कैसे पता लगा? इधर से भी माइनस आई, इधर से भी माइनस आई, सेम डिस्टेंस के साथ। यहां पर देखा जाए तो इस पर इसका भी माइनस आई लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका तो ज्यादा लग रहा है लेकिन इस पर इसका कम लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। और यहां पे दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो इस पर जितने डिस्टेंस से ये लगा रहा है उतनी डिस्टेंस से ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। और भी चीजें, और भी फैक्टर इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर ज्यादा है तो वाटर यहीं पे अटैक करेगा मेनली। तो इसको देखो डबल बॉन्ड O वाटर बना लिया भैया, देखो वाटर वाटर का अटैक कराया, ये हो गया इधर डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
तो तीन रिंग बन रही है, एक दो, एक तो पहले से था, तो ये भी क्या है, स्टेबल हाइड्रेट है, स्टेबल हाइड्रेट ये भी है। फिफ्थ आप देख सकते हो इसी श्रृंखला में, इसी चेन में आप फिफ्थ देखो, जैसे ये है डबल बॉन्ड साइक्लोप्रोपाइल, तो इस पर अगर मैं रिएक्शन कराता हूं H प्लस वाटर का, तो ये कुछ ऐसे बना देगा, OH स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। देखो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, यहां पर है 120 होना चाहिए, sp2 है, तो यहां पे एंगल 120 माइनस 60 का एंगल स्ट्रेन है, लेकिन अब ये sp3 की तरफ जा रहा है तो 109 माइनस 60, पहले से एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, घट गया, तो स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इसका भी हाइड्रेट क्या होगा, स्टेबल होगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी, हर चीज इधर तरफ जाना चाहती है जिधर ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही कि किसके हाइड्रेट स्टेबल है, कौन से कार्बोनिल के। तो मैंने कोशिश किया है कि 2, 3, 4, 5 इतने तरीके का इसी में से कोई ना कोई इसी में से आपका कोई ना कोई पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबल, तो ये आप आंसर कर सकते हैं। ये हो गया, 3 हो गए, अब चौथा करते हैं। तो चौथा अपना रहेगा रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। तो देखो भाई, इसमें चौथा का मतलब CABCD हो गया, ये D हो गया भाई, D। इसका पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H ड्राई HCl डालते हैं इसमें ना, अच्छा पहले तो अल्कोहल डालते हैं, ROH ड्राई HCl, तो ये जो बनाता है इसको बोलते हैं OH ORH, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर इस पर फर्दर रिएक्शन कर दिया, या यहां पर 2 मोल लिखा हुआ है, तो ROH ड्राई HCl, तो ये क्या बना देगा, CORORH एसिटल बना देगा। तो या तो 2 मोल लिखा रहेगा तब बनाना है, नहीं तो हेमी एसिटल तक ही लाकर छोड़ देना है। मैकेनिज्म अभी डिस्कस कर देंगे इसका। उसी तरह से अगर कीटोन है, जैसे एसीटोन मान लेते हैं यहां पे, ROH ड्राई HCl, तो CH3COHORCH3 हेमी कीटल, और वापस से फिर से अगर रिएक्शन हो गया ROH ड्राई HCl, तो ORCH3OR कीटल बन जाएगा। अगर 2 मोल दिया है तो, अदरवाइज यही रहेगा।
फोर्थ वाला थर्ड वाला CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2OH CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल पर ड्राई HCl डाल दिया, ये बना रहा है ये CH3CH साइक्लिक एसीटल बना दिया। इसी प्रकार से, इसी टाइप से, इसी तरह से CH3C डबल बॉन्ड OCH3 पर इथाइलिन ग्लाइकॉल ड्राई HCl डाल दिया तो ये बना देता है CH3CCH3OO साइक्लिक कीटल। और 5 इसी तरह से अगर आपने CH3C डबल बॉन्ड OH पर CH2SH2SH का रिएक्शन करा दिया ड्राई HCl में, तो ये उसी तरह का रिएक्शन बना देगा इस टाइप का बना देगा। चलो ये तो कहानी हो गई। अब एक मैकेनिज्म बताता हूं आपको, एक साइक्लिक का बता देता हूं, एक नॉन साइक्लिक का, बस हो जाएगा अपना ना। जैसे देखो मैकेनिज्म में वही है, ड्राई HCl डाल दिया तो CH3C डबल बॉन्ड OH H प्लस आएगा, पहले तो लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H। अब आप देखो HCl डाला क्यों, एसिड की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर है वो भी बहुत कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कई बार बता चुका हूं कि बड़ा मुश्किल है। तो इस पर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इस पर एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, और आप देख रहे हो कि अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जल्दी खींचेगा तो यहां पे पॉजिटिव बना देगा। ये तो बात हो गई। अब बात वही है कि इस पर क्यों नहीं रिएक्शन हुआ, ठीक है, इस पर क्यों नहीं रिएक्शन हुआ, तो आप देख रहे हो कि यहां पर तो क्या कहते हैं नेगेटिव, और यहां पर क्या है पॉजिटिव। वैसे तो यहां पर भी नेगेटिव और यहां पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट यहां पर जो ब्रेक होगा वो सिग्मा बॉन्ड, यहां पर जो ब्रेक होगा वो क्या होगा पाई बॉन्ड होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो नेगेटिव आया होगा वो बाई सिग्मा बॉन्ड आया होगा ROH, और ये बॉन्ड कमजोर है तो ये जल्दी से टूट जाएगा। कहने का मतलब इसमें तो ये इस टाइप की पोलैरिटी है, तो यहां पर इस O पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस O से क्या है ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहां पाई है ना, तो ब्रेक होके यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा दे रहा है, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से आ रहा है। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो आ ही रहा है, और साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो थोड़ा पाई बॉन्ड इसी की तरफ शिफ्ट होगा, इसी की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, तो उस पर भी चार्ज ज्यादा आ रहा है। कुल मिला के इस पर डेंसिटी ज्यादा है और इस पर डेंसिटी, ये बात हो गई। फिर दूसरा बात यह है कि इसमें ड्राई क्यों डाल दिया, क्योंकि चांस तो देखो भाई है ही कि इस पर भी अटैक हो जाए, चांस तो है ही, ऐसी बात नहीं है, चांस तो है ही कि इस पर अटैक हो जाए। तो इस पर अगर अटैक हो जाएगा तो ये OH2 पॉजिटिव बना देगा और निकल जाएगा यहां से, और निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलोरिन में, या एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा होगा।
ठीक है, अब हमें तो इसको अवॉइड करना था, हम नहीं चाहते कि इस पर अटैक हो, उसके लिए क्या लिया, ड्राई। ड्राई क्या है, ड्राई ले लिया, इसका मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि HCl H प्लस आयन किसमें देता है, एक को सोल्यूशन में देता है। ड्राई का मतलब HCl वीक एसिड बना दिया उसको। तो अब ये वीक है तो अटैक कहां पे करेगा, जहां पर थोड़ा डेंसिटी ज्यादा हो। तो डेंसिटी इस O से इस O पर ज्यादा है, और हमें चाहिए था कि इसी O पर मैं अटैक कराऊं ताकि इस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हमने ले लिया ड्राई। अगर ड्राई नहीं लेते ना तो इसके साथ साथ इस पर भी अटैक होता, तो ड्राई इसीलिए ले लिया कि H प्लस कम आए। अब तो ये वीक हो गया, अब इसमें O पर जिस पर डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले अटैक करेगा, तो इस पर किया और इस पर अटैक कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। अब ऐसा बन गया तो ये इधर खींचा इसने इधर, और ये जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल था वो अपना खटाक से अटैक मार दिया इस पे, बन गया भैया टेट्राहेड्रल इंटर। देखो भाई ये जाएगा इधर, यहां पे पॉजिटिव, ये हमने खींच दिया यहां से ना, CH3OHHOR, ये बन गया पहला, हेमीएस्टल बना दिया। अब फर्दर रिएक्शन, अब अगर फर्दर कराते हो H प्लस, अब है दिक्कत क्या कि H प्लस मतलब वही H प्लस का मतलब ड्राई HCl, ड्राई HCl तो है ही हमारे पास, ड्राई HCl। H प्लस भी आ चुका है, कहां से आ चुका है, देखो ये यहां से H प्लस आ चुका है, जो दिया था वापस कर दिया। तो HCl तो रहता ही है अपने पास, यहां सिर्फ 2 मोल लिखा रहेगा तभी आगे कराना, या एक्सेस लिखा रहेगा तभी आगे कराना, अदरवाइज यहीं पे लाके छोड़ देना। अब दिक्कत यह है कि अब बताओ, अब तो यहां पे होगा या यहां पे होगा अटैक, अब तो कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, सब बराबर बराबर ही दिख रहा है। तो आप जानते हो ईथर, ईथर का O है और एल्कोहल का O है। ईथर के O का याद है आपको, बॉन्ड एंगल, एल्कोहल अगेन एल्कोहल फिनॉल ईथर, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है ना उसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है। 180 डिग्री sp हाइब्रिडाइज्ड, 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 109 sp3, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है S कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो S कैरेक्टर बढ़ा, S कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। तो देखो भाई मैं कह रहा हूं कि ईथर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें S कैरेक्टर कम होगा, और जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये जल्दी पॉजिटिव चाहेगा, इस पे नहीं चाहेगा, इसलिए ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस पर अटैक हुआ, अब अटैक हुआ तो क्या बना, देखो CH3OH2 पॉजिटिव ORH, ये निकला। हमारे पास वही ROH तो है ही, ये अटैक मार देगा, निकाल के भाई हटा दिया, इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, अब CORH निकल जाएगा यहां से, ORH, ये बन गया। ये हो गया हमारा एक मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमने कोशिश किया है थोड़ा कि आपको थोड़ा बहुत रीजन भी समझा दूं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वैसे कीटोन का भी बना सकते हैं, अब एक साइकिल वाला बना देता हूं। साइकिल वाले में कोई ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं ना, तो देखो भाई वही है HCl पॉजिटिव नेगेटिव, तो लो इस पर अटैक कर दिया, ये बना दिया हमारा CH3COH पॉजिटिव CH3। अब हमारे पास OH है, ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, ये जाएगा इधर, ये निकला यहां पॉजिटिव, ये खींच दिया हमने, तो ये बन गया हमारा CH3COOH ऐसा कुछ बनेगा। फिर देखो इसमें ड्राइविंग फोर्स HCl पॉजिटिव, ये तो ईथर है, CH3CCH3
OH2 पॉजिटिव OH लोन पेयर, ये गया यहां से और ये देखो अंदर अंदर अटैक हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये खींच लेगा यहां से, तो क्या बन गया CH3 CH3 OO, ये बन गया। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, नॉन साइक्लिक से क्या बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है। तो स्टेबल अनस्टेबल से क्या हो रहा है, स्टेबल। देखो ये तो ईथर है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो इस पर क्यों अटैक कराया, इस पर क्यों नहीं अटैक कराया, क्योंकि जब ये गया होगा ना तो यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होगा, और ये वाला यहां थोड़ा मैंने कार्बन यहां गड़बड़ कर दिया है, ये है भाई, ठीक है। और ये जब निकलेगा तो यहां कार्बोकेटायन, तो बैक बॉन्डिंग ना होके इस पर क्या लगेगा, इसका -I इफेक्ट लगेगा, तो कार्बोकेटायन डिस्टेबलाइज होगा, इसीलिए मैंने इस वाले OH को हटाया, ठीक है। ये बन गया साइक्लिक हमारा, ठीक। उसी तरह से ये SH का ही बना सकते हैं। तो इसमें भी देखो क्या हो क्या रहा है साइक्लिक में, जैसे देखो डबल बॉन्ड O है, CH2, देखो OH, क्या हुआ, वाटर ही तो निकाला है आपने, देखो शॉर्ट फॉर्म इसका, अब वाटर निकल गया। अब एक O इस बॉन्ड से जुड़ेगा, एक O इस बॉन्ड से जुड़ेगा, तो क्या हो गया, देखो एक O इससे, एक O इससे जुड़ा, हटा दिया। उसी तरह से वाटर निकालिए, SS जोड़ दीजिए। अब आप देखो ध्यान से, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन एक इसमें बड़ा बढ़िया सा आ सकता है, कैसे, मान लेते हैं कि ये हटा देते हैं इसको, अब कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, जैसे CH3 CHO ROH, ड्राई HCl है भाई, CH3 CHO RSH ड्राई HCl है, ड्राई HCl है। ये मान लेते हैं A B C D, पूछ दिया कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेरे हिसाब से तो देखो आ जाएगा D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अब देखो क्यों, ये दोनों तो साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स तगड़ा मिल रहा है ना, पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो भी साइक्लिक बन रहा है, तो साइकिल इज मोर स्टेबल देन नॉन साइक्लिक, तो साइक्लिक बना रहे हैं तो जबरदस्त स्टेबल हो रहा है, इसलिए फॉरवर्ड जाएगा। अब इन दोनों की बात करें तो यहां जो अटैक करने वाला मैकेनिज्म अगर आपको याद है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, S, और यहां पे अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है, O। अब आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, बढ़ती है, सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, तो इसका अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये एज कंपेयर वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जल्दी अटैक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में, दोनों क्या बनाएंगे, नॉन साइक्लिक, बट वही बात है ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन दिस, तो आंसर आ गया, ठीक है। इसमें एक अच्छा it is good method for the protection of carbonyl compound, it is good method for the protection of carbonyl, कैसे, जैसे देखो भाई डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH है। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, इसमें 1 इक्विवेलेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल ड्राई HCl में। अब देखो यहां कीटोन है और यहां क्या है, एल्डिहाइड, रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, इट इज लेस बल्कि, इट इज मोर बल्कि, इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जनरली देखो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे तो ऑर्डर में अलग से करवाता, सबसे ज्यादा तो होता है देखो CF3C, कार्बोनिल की बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन CCl3CHO, ग्रेटर देन फॉर्मल्डिहाइड, ग्रेटर देन एसिटल्डिहाइड, ग्रेटर देन, इधर जा रहा भाई, ग्रेटर देन बेंजल्डिहाइड ना, ग्रेटर देन एसीटोन, ग्रेटर देन बेंजोफिन, ये मान लो, चलो ये कर लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एक्सेप्ट दिस, क्योंकि यहां पर बहुत ही खतरनाक टाइप का हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है हमने, तो यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। वहां F लिखा है जैसे, तो यहां NO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखा है, इस वजह से ये कीटोन एल्डिहाइड से ज्यादा हो गए, बाकी तो वही स्टेरिक फैक्टर है। तो यहां पर कीटोन है, ये एल्डिहाइड है और सीधा सीधा सा ही है, तो एल्डिहाइड में स्टेरिक फैक्टर कम होगा एज कंपेयर टू कीटोन, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ज्यादा होगा। तो इससे मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं भाई। अब देखो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, ये बन गया पहले 1 इक्विवेलेंट से। अब देखो अगर आपने इसमें लिथियम LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव डाल दिया, आप जानते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, ठीक है। और कीटल हेमी एसिटल, मतलब कीटल हो, हेमी एसिटल हो, एसिटल हो, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वापस कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है। अगर O है तो कार्बोनिल, S रहता तो कुछ और आ जाता, मतलब कार्बोनिल ही आता वैसे, ठीक है। तो वापस अब देखो, इसको तो इसने बना दिया अल्कोहल, इसका तो इसने बना दिया अल्कोहल, और इसको जब रिड्यूस किया तो वापस आ गया ये, अगेन अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपने किया होगा ये। तो हमें मान लो, हमें रिएक्शन में ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ इसका अल्कोहल चाहिए, इसका नहीं चाहिए। तो और हमारे पास रिएजेंट क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हम अगर डायरेक्ट इसमें LaH डाल देते, तो ये LaH तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये दोनों का क्या बना देता, अल्कोहल बना देता, दोनों का ही। बट अपने को इसको प्रोटेक्ट करना है कि ये ना बने, तो इसको पहले प्रोटेक्ट कर दिया, इससे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल बोला जाता है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब वापस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, तो इसने क्या किया, इसको धोखा दे दिया हम लोगों ने। इसने तो इसको तो रिड्यूस किया तो अल्कोहल बना दिया, और इसको रिड्यूस किया तो वापस से क्या बना दिया, कार्बोनिल, ठीक है। तो एक प्रोटेक्ट हो गया कि नहीं। तो इट इज गुड मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा हो गया भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 4 रिएक्शन, ठीक है। अब बाकी जो भी है वो अब नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।